नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं भास्कर। आप सबका भास्कर एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर पर होंगे और बिल्कुल स्वच्छ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं ट्रिगोमेट्री का सीरीज लेके आया हूं और आज मेरा ट्रिगोमेट्री का ये सीरीज नंबर 5 है। आज हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पे आधारित कुछ सवाल करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कब मुझे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना चाहिए और कब मुझे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का यूज करना चाहिए। चलिए आज क्लास की ओर बढ़ते हैं। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये ट्रिगोमेट्री का पार्ट 5 क्लास है। लास्ट क्लास हमने ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग एंगल पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा का वैल्यू क्या क्या होगा, और उस पर डिपेंडेंट हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था और उसके एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ था और एक साइड का वैल्यू दिया हुआ था। उसमें हम दो साइड कैलकुलेट किए थे। लेकिन आज जो अभी मैंने जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ, इसमें कुछ चेंजिंग है। देखिए, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का है और एक साइड का वैल्यू गिवे, एक साइड एंड दूसरे साइड का वैल्यू गिवन है पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको एंगल फाइंड करना है कि एंगल क्यू पी आर क्या होगा और एंगल पी आर क्यू होगा क्या होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने साइड ज्ञात किया था, लेकिन इस वाले एंगल में हमें अब दो जो अननोन एंगल हैं वो एंगल फाइंड करने हैं। तो आपको मैं बताया था कि सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसका कोई साइड एंगल पी क्यू आर है, सॉरी एंगल। अब यहाँ पे एंगल क्यू गिवन है 90 डिग्री और एंगल पी क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है एंड पी आर 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें निकालना है एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर यानी कि ये एंगल को हम लोग एंगल पी एज्यूम कर लेते हैं और एक एंगल पी आर क्यू यानी कि ये एंगल, इस एंगल को हम आर एज्यूम कर लेते हैं, एंगल आर। ये दो फाइंड करना है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें अगर देखा जाए तो हमें एंगल आर या एंगल पी दोनों ज्ञात करने हैं और हमारे पास दो रास्ते हैं। दो रास्ता मैंने बता रखा है। एक रास्ता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम के देखते हैं। एक ये बोलता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर तथा बेस के स्क्वायर के योग के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस था। लेकिन हमें यहाँ क्या साइड निकालना है? नहीं निकालना है, तो ये रास्ता हम नहीं चलेंगे। एक मैंने रास्ता सिखाया था ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का, जिसमें दो साइड के अनुपात का बात करता है। जैसे अगर मैं साइन थीटा का बात करूँ तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। अगर ये पी बाई एच हमें पता हो तो हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के थ्रू ये सवाल सॉल्व होगा, पाइथागोरस के थ्रू सॉल्व नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यूज करके हम कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है और यहाँ पे अगर थीटा के जगह पे हम एंगल आर रख दें, एंगल आर पी बाई एच, तो यहाँ पे एंगल आर को देखा जाए तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा? तो मैं बताया था सामने वाली साइड, मतलब सामने वाला साइड कौन सा है? पी क्यू, एंड इसका हाइपोटेनस सबका कॉमन रहता है। तो पी आर इज द हाइपोटेनस ऑफ दिस right angle triangle and the value of PQ is given 3 centimeter and the value of PR is 6 centimeter। सेंटीमीटर कट हो जाता है और ये 3 से 6 2 टाइम्स में कट होता है, मतलब 1/2। तो साइन एंगल R इक्वल टू 1/2 आता है और हमें पता है कि साइन का वैल्यू 1/2 एंगल 30 डिग्री पे होता है, एंगल 30 डिग्री पे होता है। ये पता है। कहाँ से आया ये? लास्ट क्लास में याद कीजिए कि मैंने आपको
एक टेबल पढ़ाया था जिसमें साइन कॉस टेन का वैल्यू अलग अलग एंगल पे थे, 0 डिग्री पे थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसी टेबल में अगर आप देखिएगा तो साइन 30 डिग्री, आर का वैल्यू यहाँ 30 अगर हम रख देते हैं तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 आ जाता है। उसी टेबल से ये आया है। उम्मीद आपको मैं सिखाया भी था। अब देखिए, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल आर हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। मतलब एंगल पी आर क्यू हम कैलकुलेट कर लिए, पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। वैसे ही अगर हम इस एंगल की बात करें तो अगर हम ये एंगल लेते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम साइन का वैल्यू लेके नहीं चलेंगे। हमें पता है कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हम कॉस लेके चलते हैं। कॉस एंगल पी इक्वल टू हमको पता है बेस बाय हाइट होता है। और अगर इस एंगल की बात करें तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एंड बेस ये हो जाएगा, मतलब बेस यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू एंड हाइपोटेनस हो जाएगा पी आर, हाइपोटेनस हो जाएगा पी आर। अब पी क्यू का वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड पी आर का भी वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये 1/2 आ गया। ये दूसरा नंबर का है, ये पहला नंबर का है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉस एंगल P इक्वल टू 1/2 आ जाता है। और याद देखिए उस टेबल को ध्यान से कि किस एंगल पे कॉस का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो एंगल P इक्वल टू अगर 60 डिग्री हो तो कॉस का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री। यही दो फाइंड करने थे आपको। फर्स्ट नंबर में था एंगल पी आर क्यू, सेकेंड नंबर में एंगल क्यू पी आर। एक बार ध्यान से देखिएगा हमने फिर से क्या क्या किया इसके लिए। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था जिसमें दो साइड्स दिए हुए थे। एंगल, ये दोनों एंगल हमें अननोन बताया गया था, बोला गया था कि आपको फाइंड करना है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया वो मैं बता चुका हूँ। हम यहाँ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। यहाँ पे हम सोचेंगे एंगल आर है, एंगल आर को अगर लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइट होगा। अब परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो कौन शो करता है, साइन को शो करता है। तो साइन एंगल आर इक्वल टू P/H हमने लिख दिया। अब P/H को जब कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 आता है। अब साइन का वैल्यू किस एंगल पे 1/2 आता है, तो ये हमें याद है पिछले लास्ट क्लास में मैं टेबल में पढ़ाया था कि वो साइन 30 डिग्री रखा जाए तो उसका वैल्यू 1/2 आएगा। तो यहाँ पे हमने एंगल पी आर क्यू के इक्वल टू 30 डिग्री कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड केस में हमें बोला था एंगल क्यू पी आर कैलकुलेट करना। तो एंगल पी की बात करें तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो दिया नहीं है, परपेंडिकुलर तो दिया नहीं है क्योंकि पी का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो हम फिर आगे चलते कॉस का चेक करते, तो कॉस का होता है B/H। तो अगर इस एंगल की बात करते ये B है, ये H है, इसीलिए हमने कॉस ले लिया। तो कॉस एंगल P इक्वल टू B/H हो गया। B का वैल्यू PQ एंड H का वैल्यू PR। PQ हमें गिवन है 3 एंड PR गिवन है 6। इसे जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 1/2 आता है। तो कॉस P इक्वल टू हम 1/2 लिखते हैं और हमें पता है कॉस का वैल्यू 1/2 एंगल 60 डिग्री पे होता है, इसीलिए एंगल क्यू पी आर भी 60 डिग्री हमने कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम दूसरा सवाल लेते हैं। ये मैंने 3 सवाल लिया है। ये तीनों सवाल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बेस पर आधारित हैं। ये NCERT के एक्सरसाइज 8.2 के सवाल हैं। अब आइए हम लोग एक एक करके सारे को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री को ऐड करने बोला है कि साइन 60 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं यहाँ साइन 60 डिग्री का बात करूँ तो हमें पता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है
एंड कॉस 30 डिग्री का वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री भी √3/2 होता है। अब यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, इसे मैं ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करता हूँ तो √3 मल्टीप्लाई √3 ये 3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये 4 एलसीएम आ गया एंड 3 एंड 1 4, यानी कि 1 इसका आंसर हो गया। अब हम सवाल नंबर बी करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 का वैल्यू निकालें। तो हमें पता है cos 45 = 1/√2 होता है एंड sec 30 cos 30 का उल्टा होता है एंड cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो sec 30 का वैल्यू 2/√3 होगा। cos को मैं पलट दिया, cosec मतलब साइन का उल्टा, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो cosec 30 का भी उल्टा हो जाएगा 2/1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज़ 1/√2 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे √3 एंड 1 का, तो एलसीएम मिलेगा हमें √3। अब जब √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो √3 से √3 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये 1/√2, ये √3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में ये 2 + 2√3 रह जाएगा। अब इसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में √3 बन जाए √3 एंड इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि √2 मल्टीप्लाई 2√3 करें तो अंडर के अंदर वाले मल्टीप्लाई कर 2√6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखिए ये वैल्यू ये सही है, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी में आंसर है वो ऐसा नहीं है, इसको रेशनलाइज करके आंसर आया। और रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में दो अंक दिए हुए हैं, दोनों के बीच में अगर प्लस साइन है तो हम ऊपर नीचे उस प्लस को माइनस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे √3/2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई कर देंगे 2√2 माइनस 2√6, साइन चेंज करके, इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। 2√2 माइनस 2√6 जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए ये तो हो जाएगा आपका 2, इसमें कॉमन है, आप इसमें 2 कॉमन लिख सकते हैं, 2 कॉमन है, ये दोनों से 2 बाहर आ गया और ये √3। अब इसमें यहाँ बच गया √2 माइनस √6, और नीचे में अगर देखें तो ये देखिए a + b और a - b का फॉर्मूला है। मतलब एक फार्मूला होता है a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b², ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम पुट करेंगे तो यहाँ 2√2 का स्क्वायर मतलब 2 × 4 एंड √2 को तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 × 8, और यहाँ पे 2√6 है मतलब 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 √6 का स्क्वायर 6, तो 6 × 4 = 24, माइनस में 24। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 8 - 24 ये तो 16 हो जाएगा, -16, तो यहाँ से 2 से हम 16 को काट सकते हैं 8 टाइम्स में, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं √3 × √2 तो ये √6 हो जाता है, और माइनस ये √18 हो, और अपॉन में यहाँ पे हमारा क्या है -8 आया, -8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 18 है, यहाँ माइनस है, तो पहले हम माइनस को हटाएंगे तो 18 को इस साइड ले जाएंगे, मतलब यहाँ पे हम माइनस √18 प्लस √6 लिख सकते हैं, अपॉन में ये हमारा -8 है। अब माइनस को हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस √18 माइनस √6 अपॉन ये -8, माइनस माइनस कट गया।
अब 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 3 बाहर आ गया, 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8, ये हमारा आंसर है। थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप कीजिएगा समझ के तो आपको आसान होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। अब हम ये सी नंबर को सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसे रफ करता हूँ। चलिए देखिए, सी नंबर में बोला है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप सीधे वैल्यू पुट करते चलिए। देखिए ये 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 सेक 30, सेक 30 किसका उल्टा हो जाएगा? कॉस 30 का, कॉस 30 का रूट 3/2 होता है, तो इसको उल्टा कीजिएगा तो 2/√3 का स्क्वायर, अब माइनस टेन 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन में साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 रूट 3/2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए इजीली, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4 प्लस ये 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 एंड √3 का स्क्वायर 3, तो 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा? 1/2 मतलब 1/4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 5/4 16/3, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे हमें 12 मिलता है। अब 4 को जब 12 से डिवाइड 3 टाइम्स में 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा मतलब 16 4 जा 64 64, और ये 12 1 जा 12, ये आ गया। अब इसके अपॉन में ये इक्वल टू का साइन बीच वाले के साथ, अपॉन में ये 4 नीचे में एलसीएम रहेगा और ये 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये 4 4 कट के 1 हो गया, मतलब नीचे 1 ही है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 12 तो नीचे आ जाएगा, ये आपका ऐड कीजिए 5 एंड 4 9 6 एंड 1 7 माइनस 12, तो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा और 7 में से 1 हमें 6 मिलेगा एंड 12, तो 67 एंड अपॉन 12 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी हमने देखा कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के थ्रू जो हम वैल्यू याद किए थे उसका हम यूज कैसे करते हैं। ये मैंने एक अलग तरीके का क्वेश्चन लिया है जो आप लोग के एग्ज़ाम में 1 नंबर का आता है, जिसे ऑप्शनल क्वेश्चन भी कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसका वैल्यू सॉल्व करना है, और इसमें से इसका जो वैल्यू आएगा निम्न में से किसका होगा, ऑप्शन ए बी सी डी, ये आपको चूज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये 2 10 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है याद कीजिए, 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन ये 1 प्लस 10, फिर 30 डिग्री मतलब √3 का स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर हो गया। अब ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, नीचे करेंगे तो ये 1 अपॉन 1/3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे ही 2 अपॉन √3 अपॉन ये 3 1 4/3। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये 2 अपॉन √3, 3 ऊपर चला गया 4 नीचे, 2 2 जा 4 एंड ये √3 से ये √3 टाइम्स में कट गया, मतलब आ गया आपके पास √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू होता है याद कीजिए, साइन 60 का होता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, टेन 60 का वैल्यू होता है √3 एंड साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो निम्न से किससे मैच किया ये, ऑप्शन ए से। तो ऑप्शन ए इसे हमारा ये बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए एक मैं सवाल देता हूँ, बहुत ही सुंदर सवाल है, उसे आप घर पे कीजिएगा। जैसे आपका एक प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। एक ये सवाल इसका वैल्यू क्या होगा ये आप मुझे याद करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक और क्वेश्चन है साइन 2a
इक्वल टू 2 साइन ए कब होगा, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री एंड डी 60 डिग्री। ये 4 में से कोई आंसर होगा। चलिए एक सवाल और है, बहुत ही सुंदर सवाल है, आया हुआ सवाल है, आइए देखते हैं। जैसा एक बोला गया है कि इफ़ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 है और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, जहाँ पे जो एंगल ए है वो आइए एक और सवाल करते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोलता है ये क्वेश्चन कि अगर साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 है एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 है और ए प्लस बी का वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में वेरी करता है तथा ए है सो एंगल बी से बड़ा है, तो निकालिए ए और बी क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले साइन 30 डिग्री दिया रहता था या कॉस 60 डिग्री दिया, मतलब एक एंगल दिया रहता था, लेकिन यहाँ तो ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तब कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसे बनाने का स्ट्रेटेजी देखें तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 होता है, और 1/2 किस एंगल पे होता है, याद कीजिए, शायद 30 डिग्री पे होता है, तो हाँ सर 30 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हम लिख सकते हैं, नहीं समझे, देखिए ध्यान से। हम साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं जब हमारा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो। तो हाँ सर, साइन 30 तो हमारा 1/2 होता है, तो हम लिख सकते हैं। तो ये 30 के जगह पे ही तो a माइनस बी दिया हुआ है, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 हम नहीं लिख सकते, लिख सकते कहाँ से, तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से हमें ये पता है कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हमने निकाल लिया। उसी प्रकार अगर मैं देखूँ, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, और कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है, याद कीजिए 30 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे सॉरी 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे मैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब जब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू ईजिली मिल जाएगा। देखिए a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को प्लस कर दिया। जब यहाँ पे मैं प्लस करूँगा तो देखिए आपका b एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे 2a आ जाएगा, a प्लस ए, एंड ये 90 डिग्री हो जाएगा, और a का वैल्यू 90 डिग्री बाई 2 यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा। वैसे ही अगर ये a का वैल्यू हम इस एंगल में पुट करते हैं, सॉरी इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री में पुट करते हैं, तो a का वैल्यू 45 डिग्री है एंड b हमें कैलकुलेट करना है, तो 45 को उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू हमारा 15 डिग्री b का वैल्यू आ जाएगा। मतलब a 45 एंड b 15। देखिए 45 में से 15 गया 30 डिग्री, मतलब साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। 45 में 15 ऐड कीजिएगा तो 60 डिग्री, मतलब कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। ये a और b का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए, और ये इसी तरह से बनेगा। ये बिल्कुल ही सरल रास्ता है इस सवाल को करने का। अब आपको एक और होमवर्क को एक्सरसाइज 8.2 का अब आपके लिए एक और होमवर्क है, आप उसे नोट कीजिए कि अगर tan a प्लस बी का वैल्यू √3 दिया हो एंड tan a माइनस बी का वैल्यू
tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 दिया हो तो a एंड b इक्वल टू क्या होगा। ये दोनों का वैल्यू आप मुझे कैलकुलेट करके मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए आज क्लास को यहीं पे लास्ट करते हैं। उम्मीद है कि आज आपको ये पूरा समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 8.2 ये पूरा ख़त्म हो गया है। एक फोर्थ है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का, वो आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए धन्यवाद। तो गाइस आज का क्लास कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आप आज फिर से कुछ नया सीखे होंगे, लेकिन आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं। आप जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए। आपके लाइक से ही तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है ताकि मैं कुछ और अच्छा करने का कोशिश करूँ। आप लाइक करते जाइए, मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट